गाइज कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 वालों के लिए उनके केमिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जी हाँ गाइज, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल एक लड़का मेरे व्हाट्सएप पे भेजा था, ठीक है। मुझे काफ़ी ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसका एक वीडियो बना दिया स्पेसिफिक, नहीं तो सिर्फ सॉल्व कर उससे ही भेज देता, ठीक है। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन अच्छा लगा। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए। ये ठोस अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आप लोग का फर्स्ट लेसन है ठोस अवस्था, ठीक है, केमिस्ट्री का, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। ओके, देखिए इसका काफी बड़ा मतलब है, अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी। ओके, 4 ग्राम में अनुमानित इकाई सेल, देखिए इकाई सेल को हम एकक कोशिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने ये ठोस अवस्था में पढ़ा होगा, इकाई सेल बोले या एकक कोशिका। और एकक कोशिका क्या होती है, अगर हमारा आपने ठोस अवस्था का लेक्चर देखा होगा तो इसका एकदम सिंपल आप डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी, ठीक है। और हमें पोटेशियम का परमाणु भार दिया है यहाँ 39, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं लगाता हूँ एकदम अच्छे से। मैं गारंटी देता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग के मतलब एकदम 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कहूँगा अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, नीलेश क्लासेस सर्च करिए और वहाँ से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें लाइक आप लोग का कई सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं। और वहाँ से अगर नोट्स आप लेना चाहते हैं क्लास 12 का, ठीक है, तो मैं बता दूं कि मात्र 499 रुपये में वहाँ से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का हैंड रिटन नोट्स और जो हिंदी इंग्लिश है इसका आपको टाइपिंग नोट्स मिल जाएगा मात्र 499 रुपये में। और ऐसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं, ठीक है, तो सैंपल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। या ज़्यादा क्वेरी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। ओके, क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है, यह कहने का मतलब काफी बड़ा है, ठीक है। देखिए क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में, यानी संरचना जो है वो किस टाइप की है, बीसीसी टाइप की। बीसीसी टाइप की क्यों है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए यह हम लोग की एक एकक कोशिका है, चलिए मैं फटाक से बना लेता हूँ, उल्टा सीधा हो चित्र उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यह हम लोग की मान लीजिए यह एक एकक कोशिका है, ठीक है। तो एकक कोशिका जो होती है कई प्रकार की होती है, लेकिन उसी में हम लोग का एक टाइप होता है बीसीसी। अब यह बीसीसी टाइप की क्यों होती है, तब होती है जब हम लोग के अवयवी कण यानी अणु परमाणु आयन इन 8 कोनों के अतिरिक्त, ये जो हम लोग के 8 कोण होते हैं, ठीक है, इन 8 कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, इन 8 कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र में भी उपस्थित हो, एक केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित हो, ठीक है, तब वह जो हम लोग की एकक कोशिका होती है वो बीसीसी टाइप की होती है। और यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। ओके, यहाँ घनीय जालक के केंद्र में स्थित है, यानी घनीय जालक केंद्र में स्थित है, यानी ऑलरेडी ये तो कोनों पे उपस्थित ही होंगे। यानी यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि जो संरचना है वह किस टाइप की है, बीसीसी टाइप की। और बीसीसी के लिए आप जानते हैं प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे हम लोग ये इतने कण हो गए, लेकिन इन कणों, इन 1 2 3 4 यानी पूरे 9 कण है। 9 कण करने का मतलब कि अणु परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं, ठीक है। 9 मान लीजिए हम परमाणु भी मान लेते हैं, ठीक है, 9 हम लोग के परमाणु है, ठीक है। तो देखिए 9 परमाणु में से इस एक एकक कोशिका है ना यह, तो इसमें इस मतलब इन कणों का पूर्ण रूप से योगदान नहीं होता है। कितने कणों का योगदान होता है, केवल 2 कणों के बराबर ही योगदान होता है। यह हम ठोस अवस्था में अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाइए
क्लियर है आपको? 9 कण है लेकिन योगदान केवल 2 के बराबर ही होता है, और सारे देखिए यहाँ से कुछ बाहर मतलब निकले होते हैं, ठीक है, दूसरे एक कोष्ठिका में उनका योगदान होता है। क्लियर है आपको? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, चलिए इन सारी चीज़ों को पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ, ठीक है, हल लिख देंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, कि बीसीसी के लिए, ठीक है, बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए, ठीक है, पोटेशियम परमाणु, पोटेशियम परमाणु प्रति इकाई सेल, प्रति इकाई सेल, देखिए इकाई सेल को हम एकक कोष्ठिका भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रति इकाई सेल या प्रति एकक कोष्ठिका इक्वल टू 2। यह 2 कैसे होता है, चूंकि हम जानते हैं कि एकक कोष्ठिका में 8 कण कोनों पे उपस्थित होते हैं, लेकिन कोनों पे उपस्थित कणों का योगदान एक एकक कोष्ठिका के लिए 1/8 होता है, तो यहाँ से एक कण, और बीसीसी टाइप की है तो उसमें एक कण केंद्र पर भी उपस्थित होता है, और केंद्र पर उपस्थित कणों का योगदान उस एकक कोष्ठिका में पूर्ण रूप से होता है। यानी इस प्रकार हम देखें तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, यानी एक एकक कोष्ठिका जो बीसीसी टाइप की है उसके लिए जो मतलब परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, या प्रभावी कणों की संख्या है वह 2 होती है, तो यही हमने यहाँ 2 सीधे सीधे लिख दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख देंगे हल करते समय, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि बीसीसी के लिए पोटेशियम परमाणु प्रति इकाई सेल बराबर 2, यानी एक जो इकाई सेल है या एक एकक कोष्ठिका है उसमें 2 परमाणु है। तो हमें कह रहा है कि पोटेशियम के 4 ग्राम इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी। ओके, मान लीजिए अब हम लोग का एक क्रिस्टल जालक ये पूरा बन रहा है, एक हम लोग का ये क्रिस्टल जालक बन रहा है, ठीक है, जिसका हमें द्रव्यमान दिया है कि 4 ग्राम है, ठीक है, और इस 4 ग्राम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, ठीक है, कितने इकाई सेल होंगे या कितनी एकक कोष्ठिका होगी। एकक कोष्ठिका इक्वल टू क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एकक कोष्ठिका कितनी होंगी। तो देखिए इसका हमें द्रव्यमान दिया है, ठीक है, हमें द्रव्यमान दिया है 4 ग्राम, तो चूंकि हमें इसमें 4 ग्राम में हम परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे, कितने परमाणु हैं, ठीक है, परमाणुओं की संख्या निकाल देंगे। मान लें कि हम निकालेंगे तो x आएगा परमाणुओं की संख्या, ठीक है, मतलब पूरे 4 ग्राम में परमाणु की संख्या x आ गया, ठीक है, और एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। तो अगर इस x में हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमें कितने मतलब एकक कोष्ठिकाएं हैं वो चीज़ें मालूम चल जाएंगी। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं बता दिया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम अपने तरीके से एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे और भी चीज़ें आपको आसान लगे, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देखिए सेकेंड आपका इसके स्टेप क्या होगा कि 4 ग्राम में परमाणु की संख्या, सबसे पहले हम ये 4 ग्राम जो इकाई सेल दिया है, ग्राम दिया है, इसको इसमें हम क्या करेंगे, परमाणु की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 ग्राम में, ठीक है, 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब 4 ग्राम में परमाणु की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर अगर ग्राम में कोई चीज़ दिया हो, ठीक है, और उसमें हम परमाणुओं की संख्या निकालें तो एक फार्मूला होता है मोलों की संख्या, ठीक है, कितना, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब 4 ग्राम में कितने मोल है, और गुणे, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का आप नाम सुने होंगे, आवे यहाँ ग रहेगा, ठीक है, गाद्रो संख्या आपने ये नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए इस सूत्र के अनुसार हम 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। अब देखिए मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या के भी एक फार्मूला होता है भार बटा में अणु भार। मोलों की संख्या यानी मोल बराबर होता है आपका भार बटा में अणु भार, ठीक है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा में अणु भार, ठीक है, और गुणे ये अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या आप जानते हैं कितना होता है, अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10 घाते 23, ठीक है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा मैं और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कलर मैं दूसरा फिर ले लेता हूँ। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, और भार बटा में अणु भार, भार यानी किसका भार, हमें
ये भार 4 ग्राम, इस भार की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये 4 ग्राम और बटा अणु भार यानी किसका, इसी का जो ये है यानी पोटेशियम का अणु भार, और पोटेशियम का अणु भार हमें क्वेश्चन में दिया था 39, ठीक है। तो 39 रख लेते हैं और गुणे ये हम लोग का 6 ये जो है इसको हम रख लेते हैं 6.022 गुणे 10 घाते 23। अब देखिए इतने हमें परमाणु, इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इतने परमाणु यानी हम लोग के 4 ग्राम में जो 4 ग्राम हम लोग का पोटेशियम है उसमें इतने परमाणु उपस्थित है, ठीक है। और हमने अभी ऊपर देखा कि जो एक एकक कोशिका है उसमें कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, ठीक है। एक एकक कोशिका में 2 परमाणु है, तो पूछ रहा है कि इतने परमाणु में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी। तो इसी में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमें एकक कोशिकाओं की संख्या की मतलब मालूम चल जाएगा, एकक कोशिकाओं की संख्या, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको फिर मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। फिर हम लिखेंगे अगला स्टेप क्या लिखेंगे, ठीक है। अगला स्टेप हम लिखेंगे कि अतः 4 ग्राम में उपस्थित परमाणु एकक कोशिकाओं की संख्या, ठीक है। अतः 4 ग्राम में उपस्थित एकक कोशिका लिखे या इकाई सेल लिखे, बात एक ही हुआ, इकाई सेलों की संख्या बराबर। अब देखिए इसमें इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें इतने परमाणुओं में हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का ये 4/39 हो गया, ठीक है। और गुणे ये 6.022 गुणे 10 घाते 23, ठीक है। इसमें हम पूरे में भाग दे देंगे किससे, 2 से, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा बात को समझिएगा, 2 से हमने भाग क्यों किया इस बात को आप मतलब समझिएगा। यहाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि गुणा होगा, गुणा नहीं होगा। देखिए हम लोग की मान लीजिए एक यह एकक कोशिका है, ठीक है। मैं चलिए किसी तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। या हम लोग की यह एकक कोशिका है, तो एक एकक कोशिका में 2 परमाणु हैं, हमने यही अभी ऊपर देखा, एक एकक कोशिका में, ठीक है, 2 परमाणु है, यानी यह बीसीसी टाइप की है तो इसमें 2 परमाणु रहेंगे ही रहेंगे। तो हमें पूछ रहा है कि इतने मतलब परमाणुओं में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी, तो इसी 2 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इतनी एकक कोशिकाएं होंगी, इसलिए हमने यहाँ 2 से भाग दिया इसमें, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, भाग देते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, ये जो चीज़ है ओ सॉरी सब इरेज हो गया, ठीक है। ओके मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ओके 1 मिनट, ओके इसको मैं इरेज कर लिया। ओके अब चलिए हम आगे की जो भी कंडीशन है उसको आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम इसका बटा 1 मान सकते हैं, ठीक है। अंश दिया हुआ है तो हर हम 1 इस तरह मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 4/39, ठीक है, गुणे ये 6.022 है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं, गुणे ये 10 घाते 23 है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। और देखिए ये होल बटा है उसको ये नीचे ये ऊपर जाएगा तो प्लट का गुणा हो जाएगा, प्लट का गुणा हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा, गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले ये ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, तो देखिए 4 दूना का हम लोग का ये 8 हो गया, 4 दूना का ये 8, ये 0 का 0, दशमलव का दशमलव और 6 का 24 हो गया, ठीक है। और बटा ये 39 और नीचे यहाँ 2 है तो 39 दूना का 78 होता है, इसको मैं कर लेता हूँ 39 दूना का 78, ठीक है। यानी 9 दूना का 18, ठीक है, 2 9 18 का 2 6 और 1 7, ठीक है। और ये गुणे हम लोग का 10 घाते 23 है तो गुणे 10 घाते 23 ऊपर ही मैं रख लेता हूँ। ये समझ में आया, मैंने इसका और इसका तीनों का मतलब ऊपर का ये तीनों गुणा और ये मतलब ये चारों एक और इनका और नीचे वाला ये जो है इनका नीचे मैंने गुणा कर लिया। क्लियर है आपको। अब देखिए हम इसमें 78 से भाग देंगे, ये 24.088 है, इसमें हम 78 से भाग देंगे। चलिए इसके लिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, 1 मिनट, कैलकुलेटर मैं निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर निकाल कर हम भाग दे लेते हैं। ओके कैलकुलेटर मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ और हम 24.088 में भाग देंगे, 24.088 में हम भाग देंगे किससे, 78 से, ठीक है। इसको हम उसी तरह भी रहने देते हैं, ठीक है। 78 से हम भाग देंगे तो देखिए ये हम लोग का बराबर आ रहा है 0.3088, ठीक है। ओके मैं लिख लेता हूँ इसको, हम लोग का आ रहा है 0.3088, ठीक है। आगे बहुत सारे अंक आ रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, यहाँ हम आगे 0 लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और ये 10 घाते 23 है, गुणे 10 घाते 23, तो इसको गुणे 10 घाते मैं 23 इसी तरह रहने देता हूँ।
क्लियर है आपको यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, चलिए अब देखिए चूंकि दशमलव को हम थोड़ा एक अंक इधर ला देंगे, ठीक है, ये दशमलव इधर है तो ये 3 के इधर ला देंगे, ठीक है, 3 दशमलव इसको इस तरह हम लिख देते हैं, 3.0, ये 8 हटे, इस 8 को हम हटाएंगे तो यहाँ ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे चूंकि दशमलव को हमने इधर लाया तो ये किसमें से घट जाएगा, 10 घाते 23 है तो यह 22 हो जाएगा, और यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। इतने आप लोग की क्या होंगी, एकक कोष्टिका होंगी, यहाँ पे लिख सकते हैं एकक कोष्टिका या इकाई सेल, ठीक है, इकाई सेल या एकक कोष्टिका। क्लियर है आप लोग को? आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार मैं और अच्छे से ऊपर से एकदम समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन था कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है, पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी, और हमें पोटेशियम का परमाणु भार दिया 39, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ हम लोग की बीसीसी टाइप की, यहाँ से हम लोग की संरचना मालूम चल रहा है कि बीसीसी टाइप की है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बीसीसी के लिए पोटेशियम परमाणु प्रति इकाई सेल बराबर 2, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे कि 4 ग्राम में परमाणु की संख्या बराबर, ठीक है, और चूंकि हमें ग्राम में दिया है इसको हम इसमें 4 ग्राम में परमाणु की संख्या निकालते हैं तो हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। कोई भी दिया होगा 10 ग्राम में परमाणु दिया हो और उसमें परमाणु की संख्या पूछ रहा हो तो हमें यह फार्मूला लगाना पड़ता है, मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। और मोलों की संख्या बराबर भी एक फार्मूला होता है भार बटा अणुभार, ठीक है। तो हमें 4 ग्राम इस भार को रखना है और इस मतलब ये जो पोटेशियम परमाणु है 4 ग्राम का उसका अणुभार कितना है तो 39 ये हमें क्वेश्चन में दिया था, तो बटा 4 बटा 39 रख लिए। और अवोगाद्रो संख्या चूंकि तो 6.022 गुणे 10⁻23 इसका मान होता है तो उसको हमने यहाँ रख लिया, सेम यहाँ वही 4 बटा 39 गुणे 10 इतना परमाणु, ठीक है। 4 ग्राम में परमाणु की संख्या हमने इतना निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए चूंकि एक एकक कोष्टिका में हमें क्या दिया है, हमें पहले से हम देखे हैं कि एक एकक कोष्टिका में हमें कितने मतलब परमाणु थे, 2 परमाणु थे, ठीक है। तो इतनी एकक कोष्टिकाएं हैं तो इनमें कितने परमाणु होंगे, तो हम 2 से भाग दे, सॉरी कितनी एकक कोष्टिकाएं होंगी, ठीक है। एक एकक कोष्टिका में 2 परमाणु, तो इतने परमाणु में कितनी एकक कोष्टिकाएं, तो हम 2 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो यही हम वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, अतः 4 ग्राम में, ठीक है, उपस्थित इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेल यानी एकक कोष्टिका की संख्या, ठीक है। और ये जो परमाणु आया है 4 ग्राम में जितने भी परमाणु आए हैं, ठीक है, उसमें हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये हम चूंकि 2 अंश है इसका हर एक मान सकते हैं और फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट कर गुणा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। और इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, ऊपर का पूरा ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। यानी 4 का इतना इसका और इसका गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 10⁻23 तो 10⁻23 इसी तरह रख देते हैं, और 39 दूना 78 तो 39 दूना 78, ठीक है। और देखिए अब इसमें 78 से इसमें भाग देंगे तो हम लोग का 0.3088 आएगा, और ये 10⁻23 है तो 10⁻23 उसी तरह रहने देते हैं। अब देखिए इस दशमलव इधर है, इसको एक अंक इधर लाएंगे, सार्थक अंक के रूप में लिख देंगे, ठीक है। इधर लाएंगे तो यहाँ हम लोग की घात यहाँ से 23 है तो 22 हो जाएगी, घट जाएगी क्योंकि इधर से इधर लाया जाता है तो घात घटती है, ठीक है, और इधर से इधर लाएंगे तो घात बढ़ेगी, ठीक है। तो हम लोग की घात घट जाएगी, ठीक है। और ये देखिए 0.3088 है, आप जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो इधर वाले में 1 जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये 8 को हटाएंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा यानी ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 9 को हटाएंगे तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा यानी 1 हो जाएगा, लेकिन हम 3 अंक तक ही रहने देते हैं, यही तक, ठीक है, यही तक, यही इसको हम आंसर लिख लेते हैं। इतने इकाई सेल होंगे आपके 4 ग्राम पोटेशियम में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने टाइम काफ़ी ज़्यादा लिया, आप काफ़ी लोग क्वेश्चन करोगे कि क्या इतना टाइम हम एग्जाम में लेंगे, लेकिन देखिए आप देखिए अगर आपको ये याद रहेगा ना, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से जानते होंगे, इतनी चीज़ें इसमें अप्लाई हुई हैं, तो आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर ही कर लेंगे, ठीक है, 5 मिनट के अंदर ही कर लेंगे। मैं आपको अच्छे से एकदम समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। रहने तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।